I've been missing from social media and everywhere for the last 3 days because I was held hostage by some scammers. I'm still in a little bit of a shock. I've lost money. I've lost my mental health to this. And I can't believe that this happened to me. I'm talking about 40 hours of being isolated, of being on a digital arrest. This is very rampant. Itna ho raha hai as we speak. A lot of times when these scams happen, you figure it out in the first few seconds. And मुझे परसों सुबह जिम से आने के बाद एक कॉल आती है फ्रॉम अ वेरी लाइक वियर्ड नंबर +1 समथिंग इंटरनेशनल नंबर. And I just pick it up without thinking a lot, and it was an automated call which said that your courier delivery has been cancelled. Press 0 for support. Now, I've not sent any couriers, but I still pressed 0 because I was just curious. I was like, what is this delivery? So I pressed 0 on that call. Biggest mistake of my life. Customer support answers. I tell them कि sir मेरे को ये call आया, and he tells me, sir आपके पैकेज में इलीगल सामान पकड़ा गया है. आप एक पैकेज चाइना भेज रहे थे एंड कस्टम्स ने ये पैकेट पकड़ लिया है और इसमें बहुत कुछ इलीगल सामान है. लाइक आई डोंट वांट टू मेंशन ऑल ऑफ दैट. इट्स वेरी स्कैरी. I got scared. I said, sir, मैंने कोई पैकेज नहीं भेजा है. This is not my package. He said, but sir, आपका नाम, आपका आधार कार्ड सब इसमें है. This is a very serious crime and now you will be arrested. There is an arrest warrant already in your name. I'm just panicking and I'm telling him, sir, this is not my package. There is some mistake वगैरह वगैरह. He said, now you have to talk to the police and you have 1 hour. भाई मतलब मैं डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा अरेस्ट है जहां हम अरेस्ट भी हैं और हमें पता भी नहीं है कि हम अरेस्ट है. इसको बोलते हैं डिजिटली अरेस्ट होना. डिजिटल अरेस्ट इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि बहुत सारे लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी पुलिस उसको वापस लाने में कई केसेस में कुछ % वापस आता है पैसा, कई केसेस में वापस नहीं आता है क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस बहुत तेज़ी से होती हैं और आउट ऑफ इंडिया भी ट्रांजैक्शंस होती हैं और पैसा आपका बाहर चला जाता है. अपने पैसे को जिसको आपने बहुत ही मेहनत से कमाया है उसको बचाने के लिए हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है. मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आप गलत नहीं करेंगे, लेकिन आपके साथ गलत होगा, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए. इसके लिए आपको नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है और डिजिटल अरेस्ट पर नॉलेज गेन करने के लिए आपको यूट्यूब्स खोलना चाहिए. बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास जिनके पास फ़ोन आए हैं उन्होंने अपने वीडियो पे पूरे कॉल्स भी डाले, पूरा एक्सपीरियंस डाला है कि कैसे डिजिटल अरेस्ट करने वाले फ्रॉड लोगों का कॉल आता है और उनसे किस तरह से बात करनी चाहिए और हमसे उन्होंने किस तरह से बात की. कुछ पैटर्न्स जब आप सुनेंगे यूट्यूबर्स को, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमें एंटरटेनमेंट करती है, लेकिन कुछ समय हमें अपनी नॉलेज के लिए भी यूट्यूब पे लगाना चाहिए. आज ही आप देखिए कि डिजिटल अरेस्ट के विषय में बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने जो कॉल रिकॉर्डिंग्स डाली है, उनके पास जब कॉल आए तो उन्होंने कैसे डील किया डिजिटल अरेस्ट वालों को, उनको सुनिए. उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या बातें बोली जाती हैं. सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं. मुख्य रूप से वो क्या करते हैं कि आपको आपकी फैमिली से कट कर देते हैं, आपको सबसे पहले अकेले में ले जाते हैं, आइसोलेट कर देते हैं. वो कहते हैं कि हमने फ़ोन किया है और आपके ऊपर इतनी सारी FIR दर्ज हुई है, आपके नाम से स्मगलिंग हो रही है, अवैध चीज़ें जा रही हैं बाहर और आपका माल एयरपोर्ट पे पकड़ा गया है. इस तरह से जो बातें करते हैं वो बड़ी बड़े क्राइम के बारे में बात करते हैं. हमें पता नहीं होता क्योंकि हमने तो किया ही नहीं, पर वो कहते हैं आपके नाम से हुआ है, आपकी ID से हुआ है, आपके नंबर से हुआ है. ठीक है, पर वेरीफाई आप कैसे करेंगे? जब आप अपनी फ्रेंड से बात करेंगे, अपने लॉयर से बात करेंगे, लेकिन वो लोग कहते हैं ना फ्रेंड से बात करो ना लॉयर से बात करो, आपको आइसोलेट कर देते हैं. अगर कभी भी कोई आपको पुलिस अधिकारी बन के बोले कि आप फ्रेंड्स को नहीं बताना, आप पुलिस को नहीं बताना, आप अपने वकील को नहीं बताना, तो समझ जाइए कि सामने वाला पुलिस नहीं है. क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि पुलिस को ये अधिकार है कि अगर किसी ने क्राइम किया तो आप अरेस्ट करिए, लेकिन पुलिस की ये ड्यूटी भी है हमारे संविधान में, हमारे कानून में, कि जैसे ही आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो वैसे ही उस व्यक्ति के घर वाले को आपको इन्फॉर्म करना है कि मैंने आपके इस बेटे को, पति को या भाई को, किसी को भी हमने अरेस्ट किया है इस क्राइम नंबर में, इस सेक्शंस में और इस थाने में हमने आपके घर वाले को रखा है. इन्फॉर्म करना पुलिस की ड्यूटी है. और इसके विपरीत, इसके अपोजिट, ये डिजिटल अरेस्ट वाले जो फ्रॉड करते हैं वो क्या कहते हैं? किसी को नहीं बताना, किसी को फ़ोन पे नहीं बताना, किसी से बात नहीं करनी है, किसी को आपको इस घटना के बारे में नहीं बताना. तो ये सबसे बड़ा साइन है कि पुलिस की ड्यूटी है संविधान के अनुसार कि जानकारी दे. अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो जानकारी दे घर वालों को कि हमने इस क्राइम में इस व्यक्ति को अरेस्ट किया. क्योंकि जहां क्राइम रोकने के लिए अधिकार पुलिस को दिए गए, वहीं एक आम नागरिक होने के नाते हम सभी को अधिकार दिए गए हैं कि हम अपने को डिफेंड करें. दूसरी बात, अगर आप कभी कहेंगे कि मुझे लॉयर से बात करनी है तो कहेंगे लॉयर से भी बात करने की ज़रूरत नहीं. अरे आपके ऊपर अगर FIR हुई है तो सबसे पहले आप किसको अप्रोच करते हैं? लॉयर को अप्रोच करते हैं, क्योंकि FIR हुई है तो आपको बेल डालनी है, आपको ट्रायल लड़ना है. वो लोग क्या बोलेंगे? हम तुम्हारा काम सारा निपटा देंगे, इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो. कभी भी कोई भी पुलिस आपसे पैसा नहीं मांगेगी, वो भी ये नहीं कहेगी कि इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, कभी भी नहीं. तो ये जो चीज़ें हैं ये आप जान लीजिए कि कभी भी ये कोई पुलिस वाला नहीं कहेगा कि घर में किसी को नहीं बताना. दूसरा, कभी भी पुलिस या कोई भी अथॉरिटी आपको ये नहीं कहेगी कि आपको लॉयर को नहीं बताना. इनफैक्ट अगर आप इंट्रोगेशन के लिए जा रहे हैं पुलिस में तो आपके पास राइट है कि आप अपना लॉयर लेके जा सकते हैं.
तो लॉयर से कनेक्शन काटना, फैमिली से कनेक्शन काटना, ये एक्चुअल पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं करेगी। तीसरी बात, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपको ये नहीं कहेगी कि आपको ऑनलाइन कोर्ट में पेश किया जा रहा है, नहीं। फिजिकल अपीयरेंस होती है, फिजिकली आपको लेके जाते हैं और 24 घंटे के अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जहां से आपको अपने को डिफेंड करने की प्रक्रिया शुरू होती है। आप अपना लॉयर से बात कर सकते हैं, अपनी बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। तो कभी भी कोई पुलिस वाला ये नहीं कहेगा या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये नहीं कहेगी कि इतने लाख इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, हम आपका काम घर बैठे करा देंगे, नहीं। आपको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। तीसरी बात कि अगर कोई ये कहे कि इतनी सारी एफआईआर है और कोई एफआईआर की कॉपी भी भेज दे और बोले कि ये एफआईआर की कॉपी किसी को नहीं दिखाना, वो भी गलत है। आपको अपनी एफआईआर की कॉपी कितने भी वकीलों के पास भेजने का राइट है। आप कितने भी वकीलों को से सजेशंस ले सकते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो हमारे संविधान में प्रोविजंस है, और जो ये स्कैमर्स करते हैं, जो ये फ्रॉड लोग करते हैं, वो एकदम अपोजिट करते हैं। लेकिन क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से हम डर जाते हैं। वो बड़ी बड़ी बातें से आपको डराएंगे, आप डरिए मत, आप नॉलेज गेन करिए। और नॉलेज गेन करने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करिए डिजिटल अरेस्ट के कॉल्स कैसे आते हैं। आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स के कॉल्स मिलेंगे जिन्होंने बात की है फ्रॉड लोगों से, जो कि फंसाने के लिए, पैसे ट्रांसफ़र कराने के लिए फ़ोन करते हैं। क्या वो लोग कहते हैं और कैसे हमें जवाब देना है। अपने को एजुकेट करिए ताकि आपके साथ फ्यूचर में कभी भी ऐसा अपराध ना हो और मेहनत से की हुई कमाई ऐसे लोगों के हाथ में ना जाए जो आपसे धोखा करके ये पैसे ट्रांसफ़र करें, आपको डरा के ट्रांसफ़र करें। क्योंकि एक बार अगर पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है तो ये इतनी फास्ट आगे की ट्रांजैक्शंस करते हैं कि जब तक आप साइबर सेल में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, जब तक आपको ये पता चलेगा कि मैं डिजिटली अरेस्ट था, तब तक आपके पैसे देश से भी बाहर चले जाएंगे, तो उसको रिकवर करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए डिजिटल अरेस्ट पर नॉलेज गेन करिए, वीडियोस देखिए, ताकि आपको पता रहे कि कभी मेरे पास अगर ऐसा कॉल आए तो मुझे पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने। सबसे पहले मुझे अपने घर वालों को बताना है, उसके बाद सबसे पहले मुझे लॉयर को बताना है, और मुझे पैसे किसी भी हालत में ट्रांसफ़र नहीं करने। इस चीज़ों को अगर हम दिमाग में रखेंगे तो हम बच जाएंगे, क्योंकि विक्टिम कैन बी एनीवन। मैं हमेशा से बोल रही हूँ कि हम गलत नहीं करेंगे, लेकिन हम विक्टिम कभी भी बन सकते हैं। इसके लिए हमें नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है।